नमस्कार सर। सर साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? सर बसंत कुशवाहा। बसंत जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश खरगोन जिले से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 22/7/2018 को ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर जी मैं पहले माता दुर्गा की उपासना करता था, बजरंग बली की भी उपासना करता था, माता जी की मूर्ति भी घर पे रखता था, गणेश जी की मूर्ति भी घर पे रखता था। तो भगत जी में जैसे भी मूर्तियाँ रखता था और 2-4 दिन बाद मैं घर से निकल जाता था। मेरे घर से मेरे पिताजी मेरे को मारते थे और निकाल देते थे। बहुत झगड़ा हो जाता था हम दोनों में। फिर भगत जी मैं बहुत परेशान होता था कि माँ मैं तेरी आज सेवा नहीं कर पाऊँगा, मैं जा रहा हूँ। तो इंदौर भाग के आ जाता था। सर जी मेरे को बहुत परेशानियाँ रहती थी और आर्थिक स्थिति भी बहुत ही ख़राब थी मेरी। फिर मैं जय गुरुदेव पंथ से जुड़ा। वहाँ पर भी सर मैं 8 साल तक रहा। मेरी बहन मेरे को ले गई थी कि चल मैं तेरे को जय गुरुदेव पंथ से जुड़ा देती हूँ, वहीं पे नाम दीक्षा ले लेना, तू अच्छा हो जाएगा। तो भगत जी मैं वहाँ पे भी गया। तो वहाँ पे से भी मेरे को 5 साल तक मैं गया, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिला सर वहाँ से। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मैं एक बार क्या हुआ था कि मेरे बच्चे बहुत परेशानी में थे। जैसे जैसे ही मैं काम पे से आया था खरगोन से कि मेरी बच्ची का बहुत तेज़ी से पेट दर्द हो रहा था। तो वो सर साल भर पहले से भी ऐसी परेशानी थी, मतलब हर महीने 3,000 रुपये महीने की गोलियां मैं उनको देता था। और मैं अभी रिपोर्ट भी लाया हूँ। उसके पेट में कुछ भी नहीं था सर, बाहर बाधा थी कोई बहुत चुड़ैलों की थी कि हमारे घर में कुछ ऐसा कर दिया था कि हम चारों, दो मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी सुखी नहीं रहे और मैं भी सुखी नहीं, मेरी घरवाली भी सुखी नहीं थी। फिर संत रामपाल जी का टीवी सत्संग पे मैंने देखा, चैनल देखा, तो उस पर इंटरव्यू भी देखा और सत्संग चल रहा था। तो मैंने कहा कि पर ये सच्चे परमात्मा आए हैं तो मेरे को इनको एक बार मेरे को आजमा लेने दो। तो जैसे ही घर गया कि मेरी बच्चे को भी बहुत तेज, ऐसा तवे जैसा रोटी सेक लो इतना तेज बुखार था। तो सर जी मैंने क्या करा कि मैंने कहा कि 2 मिनट ये सत्संग में सुन लूँ, इसके बाद तू मेरे जहाँ भी ले जाएगी वहाँ चलूँगा। तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आ रहे थे टीवी पे। तो मैंने कहा उनको कि हे संत रामपाल जी महाराज, मेरी बच्ची को अच्छा कर दो, उनको तबीयत खराब है, बहुत दिन से हम दुखी है, हमको चारों को सुखी कर दो, हमारे घर में ऐसा क्या हो रहा है। तो आप सर जी बात मानोगे, 1-2 मिनट में मेरे परमात्मा ने मेरी बच्ची को खड़ा कर दिया और बोले पप्पा मेरे को ज़ोर से भूख लगी, और मेरे साथ में उन्होंने खाना खाया। तो भगत जी मेरी बच्ची 2 मिनट में अच्छी हो गई। और फिर हमने दूसरे ही दिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, प्रथम नाम लिया। सर आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपकी बच्ची बहुत ज़्यादा बीमार थी। आपने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखा और संत रामपाल जी महाराज को आजमाने के लिए आपने कहा कि अगर संत रामपाल जी महाराज परमात्मा हैं तो मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए। और फिर संत रामपाल जी महाराज ने आपकी बच्ची को नाम लेने से पहले ही ठीक कर दिया। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर जी, हमें ऐसा लाभ हुआ कि परिस्थिति हमारी बहुत ख़राब थी, उसमें भी लाभ हुआ। मेरी बच्ची भी तुरंत अच्छी हो गई। हम चारों को मतलब बीमारी बीमारी से बचा लिया मालिक ने। और मेरी बवासीर की शिकायत थी 5 साल से, 5-6 साल से शिकायत थी। तो थोड़े दिन ऐसा रहता था और फिर ब्लड निकल आता था। तो इतना ब्लड बहता था कि मैं यानी कि मृत्यु के समान ही था। मैंने कहा कि आज नहीं तो कल मैं मरने वाला हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे ऐसी दया करी कि वो भी शिकायत मेरी दूर हो गई। बवासीर भी से भी बहुत लाभ हुआ। और फिर सर जी मैं 7:30 बजे साधना चैनल पर सत्संग रोज़ देखते हैं हम, जब से हमने नाम दीक्षा ली तब से। तो ऐसा हुआ कि मेरे बच्ची को मैंने कहा कि चलो सत्संग आ रहे हैं, टाइम हो गया, अपन सत्संग देखने चले। नीचे टीवी चालू करने आए तो मैं 5 पेड़ियाँ इकट्ठी कूद गया। तो मैंने कहा कि बाप रे, गया मैं तो मेरे पैर में तो राड़े डली है, वो टूट जाएगा, अब कौन बचाएगा मेरे को। तो मेरे को ऐसा लगा सर जी की, मेरे को रुई जैसा शरीर लगा और मेरे को ऐसा संभाल लिया है संत रामपाल जी महाराज ने, ऐसा संभाला और पलंग पे बिठा दिया।
तो मेरी ऐसी चढ़ाव पे से आवाज़ें आ रही थी सीढ़ियों की गिरने की, तो मेरी पत्नी तुरंत दौड़ी कि गिर गए ये और पाँव वाँव टूट गया कुछ न कुछ। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, मुझे तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बचा लिया। और मैंने सत्संग टीवी चालू करी और सत्संग आ रहे थे कि मैंने दंडवत प्रणाम करा परमात्मा को और सत्संग सुनने लग गए हम चारों जन। सर जी मैं यहाँ इंदौर आ रहा था, तो रास्ते में मानपुर गुजरी के घाट के उधर मऊ और इसके बीच में ऐसे 40-50 की स्पीड में गाड़ी जा रही थी कि अचानक मेरे को नींद लग गई और पता नहीं 2 किलोमीटर तक गाड़ी कैसे चली और कैसे मेरे को एकदम से नींद लग गई। और परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी कृपा करी कि मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। नीचे मैंने देखा कि बाप रे इधर तो बहुत सारी खाई है, मैं नहीं मेरी नींद खुलती तो मैं तो गिरने ही वाला था। तो एकदम से संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी कि मेरी गाड़ी बिल्कुल धीरे हो गई और साइड में लग गई। फिर मैंने कहा मेरी डिक्की में पानी था मेरे बॉटल में, फिर मैंने उसको खोल के मैंने कहा यार मुंह धो लूँ, मेरे को नींद कैसे लग गई और मैं बच कैसे गया। तो ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई और आए दिन रोज़ हमें लाभ होते हैं। संत रामपाल जी महाराज की जब से मैं शरण में आया हूँ तब से हमारा परिवार ऐसा सुखी है मानो जिसे हमको परमात्मा सचमुच मिल गए, भगवान ही मिल गए। वो तो पृथ्वी पर आए हैं, मतलब ऐसे हमारी संभाल करने के लिए आए हैं। सर क्या आप नशा भी करते थे? जी सर जी, मैं शराब का मतलब दोस्तों यारों के साथ में पार्टियां करते जाते थे और बहुत नशा करता था। और मैं नशा करते करते 2-2, 3-3 बजे रात तक घर नहीं आता था। तो हमारे घर में झगड़े वगैरह बहुत होते थे। मेरी पत्नी मेरे को बोलती थी कि इतनी इतनी रात को क्यों आते हो तुम, तो मैं उनको झूठ बोल देता था कि मैं तो काम पे से आ रहा हूँ, ऐसा है वैसा है। तो बहुत सारी परेशानियाँ होती थी। तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके नशे छूट गए? जी सर जी, मेरे को तो तुरंत उसी दिन मैंने जैसे संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली, उसी वक्त मेरे नशे तो ऐसे छू मंतर हुए जैसे मेरे कभी करता ही नहीं था नशा। आज तक मैंने उनसे बहुत दूर हो गया हूँ। यहाँ तक कि बीड़ी सिगरेट तक को भी नहीं मैं हाथ लगाता, मतलब उसकी भी मेरे को गंध आती है, दुर्गंध आती है बिल्कुल। और नशा तो ऐसा हुआ कि मेरे को अब भूल के भी नहीं मैं उसके पास जाऊँ, और ऐसा हुआ कि मैं कभी करता ही नहीं था नशा। ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे कर दिया है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले, तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर जी, मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि धरती पर संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हैं परमात्मा स्वयं कबीर परमेश्वर जी आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में, और आप तुरंत उनके पास जाइए, उन्हें पहचानो। जैसे हम खाना परोसा रहता है और हम जब तक उसको खाएंगे नहीं तब तक हमारा पेट नहीं भरेगा, और जब तक हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण नहीं लेंगे तब तक हम दुखों से घेरे रहेंगे। तो आपको मेरी सभी से प्रार्थना है, सभी भाई बहनों से प्रार्थना है कि आप तुरंत दुखी हो तो परमात्मा के शरण में आइए, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए और अपना जीवन सफल करिए और खुश सुखी सुख पाइए। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर चैनलों पर उनके सत्संग आते हैं, उन पे एक पट्टी आती है, उसमें नंबर लिखा रहता है, और हर जिले में सेंटर खुले हैं, वहाँ पर आपको वो पट्टी पे नाम दीक्षा के लिए नंबर दिए जाते हैं। वो नंबर टाइप करके आप जिनको भी फ़ोन लगाओगे वो तुरंत आपको बता देंगे कि पास में ही आपके नज़दीकी नाम दीक्षा केंद्र है, वहाँ से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद सर। सर साहेब जी।